नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमरेंद्र ज्ञान में। तो ये हमारी बिहार स्पेशल की 11वीं वीडियो है। इसके पहले हमने 10 वीडियो को कंप्लीट कर रखा है। तो आप उन सारी वीडियो को भी देखिए, उसमें बहुत सारे ट्रिक्स हैं और इसमें भी आपको बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगी। तो सारे वीडियो को देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आप किस जगह से वीडियो को देख रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा शुंग वंश। ठीक है, तो आज हम शुंग वंश को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि शुंग वंश का जो समय काल था वो क्या था। तो जो शुंग वंश का समय काल था वो था 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व। कब से कब तक था? 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं इसके संस्थापक के बारे में। तो इसका जो संस्थापक थे उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप बताएंगे पुष्यमित्र शुंग थे। और ये ब्राह्मण जाति के थे। किस जाति के थे? ब्राह्मण जाति के थे। और जो मौर्य वंश के जो सेनापति थे वही थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग कौन थे? तो मौर्य के सेनापति थे, ब्राह्मण जाति के थे और ये जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ किया था। कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। आपसे पूछेगा अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? तो अश्वमेध यज्ञ आपका किया था पुष्यमित्र शुंग। किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने किया था। आगे पूछेगा कि पुष्यमित्र शुंग का जो साम्राज्य था, जो उसका राज्य था, यह था उत्तर में हिमालय से दक्षिण में बरार तक और पश्चिम में पंजाब से अब पूर्व में मगध तक। मतलब इसका जो साम्राज्य था वो चारों दिशाओं में फैला हुआ था। उत्तर में हिमालय तक, दक्षिण में बरार तक, पश्चिम में पंजाब तक और पूरब में मगध तक फैला हुआ था। इसके शासनकाल में एक यूनानी शासक था जिसका नाम था डेमेट्रियस। क्या नाम था? डेमेट्रियस। उसका आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि बताइए डेमेट्रियस किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो आप बताएंगे पुष्यमित्र शुंग। किसके शासनकाल में? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में डेमेट्रियस आक्रमण किया था। ध्यान से सुनते जाइएगा, सारी चीज़ें आपको याद होने वाली है। आगे बात करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में एक दरबारी था जिसका नाम था पतंजलि। तो पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कि पतंजलि किसके दरबार में रहते थे। तो जो पतंजलि थे ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहते थे। कौन रहते थे? पतंजलि। और इस वंश का जो अंतिम शासक था, शुंग वंश का अंतिम शासक था, वो कौन था? देवभूति। कौन था? देवभूति। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था और शुंग वंश का अंतिम शासक था। कोई भी वंश का संस्थापक पूछ सकता है और अंतिम शासक पूछ सकता है। तो जो अंतिम शासक था शुंग वंश का उसका नाम था देवभूति और संस्थापक का नाम था पुष्यमित्र शुंग। ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका कण्व वंश। कौन सा वंश है? कण्व वंश। और कण्व वंश के संस्थापक का नाम है वासुदेव। क्या नाम है इसका? वासुदेव नाम है। कण्व वंश के संस्थापक का नाम वासुदेव। इसने क्या किया कि पहली शताब्दी में कनिष्क पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया था। पहली शताब्दी में जो कनिष्क था उसने किस पर आक्रमण किया था? पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। और वहाँ से कनिष्क क्या किया था कि महात्मा बुद्ध का जल पात्र, मतलब जिसमें वो पानी पीते थे, महात्मा बुद्ध जिसमें पानी पीते थे। और एक कवि था जिसका नाम था अश्वघोष को अपने साथ वो कश्मीर ले गया था। कश्मीर का पुराना नाम क्या था? पुरुषपुर। ठीक है ना। पूछेगा कि कनिष्क ने पहली शताब्दी में पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तो क्या क्या लेकर गया? तो आप बताएंगे कि महात्मा बुद्ध का जल पात्र ले गया था और एक
दरबारी कवि थे जिनका नाम था अश्वघोष, उनको ले गया था। कहाँ ले गया? तो कश्मीर ले गया। कश्मीर का पुराना नाम क्या था? पुरुषपुर। पूछेगा पुरुषपुर। ऐसे तो पुरुषपुर किसका पुराना नाम है? तो पेशावर। पुरुषपुर किसका नाम है? पेशावर। पेशावर का नाम है पुरुषपुर। ठीक है। आगे लिखा हुआ है आपका कुषाण वंश। क्या नाम है? आगे आगे लिखा हुआ है कुषाण वंश। तो कुषाण वंश का संस्थापक क्या कौन था? कुजुल कडफिसस। क्या नाम था उसका? कुजुल कडफिसस। पूछेगा कब स्थापना हुआ कुषाण वंश का? तो 100 ईसा पूर्व। कितना? 100 ईसा पूर्व में आपका कुषाण वंश का संस्थापक था। और कुषाण वंश के ही शासक थे जिनका नाम था कनिष्क। ठीक है। कुषाण वंश के शासक का नाम था कनिष्क। पूछेगा कनिष्क कनिष्क किस वंश का शासक था? तो आप बताएंगे कुषाण। कैसे याद करेंगे? याद करने का तरीका है क से कनिष्क, क से कुषाण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसस। अब बात करते हैं कि कुजुल कडफिसस की मृत्यु के बाद कौन राजा बना? तो भीम कडफिसस। कौन बना? भीम कडफिसस। ठीक है। और इसने क्या किया कि सोना और तांबा का सिक्का चलवाया। किसका सिक्का? सोना और तांबा का सिक्का चलवाया। तो पूछेगा कुजुल कडफिसस के बाद कौन शासन किया? तो भीम कडफिसस। भीम कडफिसस ने कैसे सिक्के चलाए? तो सोने और तांबा के सिक्के चलाए। जब भीम कडफिसस के बाद अब कनिष्क राजा बनता है। भीम कडफिसस के बाद कौन बना? कनिष्क बना। और कण्व नहीं, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा कौन था? कनिष्क। पूछता है कि कनिष्क किस वंश का शासक था? तो आपको बताया भी कुषाण वंश का। और ये सबसे शक्तिशाली और क्या कहते हैं प्रभावशाली प्रतापी राजा था। इसने क्या किया कि 78 ईसा पूर्व एक संवत चलाया जो कि शक संवत था। पूछता है कि शक संवत की शुरुआत कब हुई? तो आप बताएंगे 78 ईसा पूर्व। कब? 78 ईसा पूर्व में शक संवत की शुरुआत की गई। और इसी पर भारतीय कैलेंडर निर्धारित है। मतलब भारतीय कैलेंडर भी शक संवत को मानता है। किसको मानता है? शक संवत। कैसे याद करेंगे? याद करने का थोड़ा सा तरीका है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे देखिए 78 ईसा पूर्व लिखता है, 78 ईसा पूर्व शक संवत। ठीक है। तो हम जैसे याद करेंगे स से 7 और कर देखने में लग रहा है 8, तो 7 और 8 हो जाएगा शक संवत 78 ईसा पूर्व। ठीक है। 78 ईसा पूर्व शक संवत की शुरुआत हुई थी। आगे बात करते हैं क्या कहते हैं कनिष्क के। तो कनिष्क ने क्या किया? जब राजा बना भीम कडफिसस के मरने के बाद, तो इसने क्या किया कि कश्मीर को अपनी राजधानी बनाया, पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया और मथुरा को दूसरी राजधानी बनाया। उसने 2 राजधानी रखा था। एक राजधानी पुरुषपुर पेशावर को या कश्मीर को, और दूसरा मथुरा को राजधानी रखा। और इसके शासनकाल में 2 शैली का विकास हुआ। शैली जिसमें मूर्ति बनता था। तो एक का नाम था गांधार शैली और दूसरा का नाम था मथुरा शैली। क्योंकि मथुरा में इसने दूसरी राजधानी बनाया, तो वहाँ से मथुरा शैली हो गया और गांधार शैली, 2 शैली का इसके शासनकाल में विकास हुआ। इसके दरबार में जाने माने चिकित्सक रहते थे, जिसमें एक का नाम था चरक। चरक एक पूछता है कि चरक किसके दरबार में रहते थे? चरक। कैसे याद करेंगे? क से कनिष्क। चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। और ऐसे ही वसुमित्र आपके रहते थे कनिष्क के दरबार में, अश्वघोष रहते थे कनिष्क के दरबार में, नागार्जुन रहते थे कनिष्क। मतलब कुल मिलाकर के 4 में से 3 विद्वान रहते थे आपके कनिष्क के दरबार में। एक चरक जो थे वो थे आपके चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। ठीक है, डॉक्टर थे चरक। बाकी 3 विद्वान वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। ठीक है। अगला है आपका कनिष्क का जो चरक था वो राजवैद्य था। क्या था? और ये आयुर्वेद जानता था। किसका जानता था? आयुर्वेद जानता था। इसने एक बुक लिखा जिसका नाम था चरक संहिता। चरक संहिता किसने लिखा? चरक ने लिखा। और पूछ लेता है कभी कभी कि किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। चरक संहिता किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। और इस वंश के सबसे अंतिम शासक का नाम क्या था? वासुदेव नाम।
कण्व वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? कण्व वंश का अंतिम शासक का नाम था वासुदेव। और इसके संस्थापक का नाम क्या था? इसका नाम था कडफिसेस। क्या नाम था? कडफिसेस। कौन कडफिसेस? तो फिसुल कडफिसेस था इसके संस्थापक का नाम। अगली वीडियो में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।